मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हम करीबन 30 दिव्यांग स्कूटी भी वितरित करेंगे। ये कैसे संतुलन कैसे साध लिया आपने कि हाँ दोनों ही बड़े चेहरे एक साथ मंच पर इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए मान गए? राजसमंद के परिवार का ये सोच था, ये विचार थी कि हम उसी परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो भी बहुत भव्य हो गया है। उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया पधारे थे और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। अलौकिक स्मरण एक ऐसा आयोजन जो बीते 3 सालों से राजसमंद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं से स्नेह मिलन से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक की एक श्रृंखला होती है और उस श्रृंखला के बीच तलाशी जाती है कुछ स्मृतियाँ। एक ऐसी शख्सियत को याद किया जाता है जो राजसमंद के जन जन से जुड़ी थी। राजसमंद की पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी, जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है और इस आयोजन के माध्यम से उनकी यादों को एक बार पुनः उन कार्यकर्ताओं के बीच इन कार्यक्रमों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। इस कार्यक्रम की जो इस बार की रूपरेखा है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इसमें दिखाई देंगे, राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाई देंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, उन तमाम बातों के लिए हम आ चुके हैं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी के पास। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो भी बहुत भव्य हो गया है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या कुछ रहने वाला है? पिछले 3 वर्षों से हम लगातार ये अलौकिक स्मरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सभी पूरे राजसमंद के परिवार ने ये सोचा कि हम किरण जी को एक अच्छे दिन याद करना चाहते हैं। एक उनके हमेशा जब तक वे यहाँ की विधायक रही हैं, हर वर्ष उनके जन्मदिन पे बहुत अच्छे भव्य कार्यक्रम भी किए गए हैं राजसमंद में। तो पूरे राजसमंद के परिवार का ये सोच था, ये विचार थी कि हम उसी परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं और उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम हम मनाना चाहते हैं। तो ये सोच करके हमने सबसे पहले 2021 में अलौकिक स्मरण का कार्यक्रम किया था। वाकई में धीरे धीरे स्वरूप बढ़ा है। पहले एक हॉल में था। मुझे याद है कि उस कार्यक्रम में उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया पधारे थे और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। सबका सम्मान किरण जी के प्रति था और कोई भी इस जयंती के कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहता था। और तत्पश्चात अगले साल भी करा। पिछले वर्ष चुनाव क्योंकि घोषित हो गए थे और हम चुनाव की तैयारियों के बीच में थे, हमारा नॉमिनेशन और वो सब था, तो उस वजह से जन्म जयंती का कार्यक्रम इस विशाल स्वरूप पे हम नहीं मना पाए थे। तो इस बार वापस से हमने ये सोचा, पर इस बार जन्म जयंती के दिन क्योंकि धनतेरस का दिन है तो उसको 3 दिन पहले करके और एक दिवाली स्नेह मिलन समारोह और जन्म जयंती का प्रोग्राम दोनों कर रहे हैं। और इसमें प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा पधार रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब मदन राठौड़ पधार रहे हैं और साथ ही कई राज्य मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में पधार के अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की स्वरूप तक आए। अभी इस बार एक कुछ कृष्ण लीलाओं और ये तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जिक्र हो रहा है, मगर उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल, एक कार्यक्रम चुनावी व्यवस्थाएं चल रही है, 7 जगह उपचुनाव होने हो, इस बीच एक कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आ रहे हैं। ये मतलब ये सफलताएं बड़ी कम लोगों के हिस्से आती है। ये कैसे संतुलन कैसे साध लिया आपने कि हाँ दोनों ही बड़े चेहरे एक साथ मंच पर इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए मान गए? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किरण जी का आशीर्वाद है और उनके प्रति सभी का लगाव है। इसमें मैंने कोई सफलता हासिल नहीं करी। ये सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि किरण जी का जिस तरीके का जुड़ाव पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, संगठन से और सभी जनों से, भले ही वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ भी उन्होंने एक लंबे समय तक काम करा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा मुझे ये बात कहते हैं कि मैं और दीदी बोलते हैं किरण जी को, कि हम दोनों साथ में विधायक रह चुके। तो मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद प्रदान तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम उनका है, तो उन्हीं के प्रति जो लगाव है उसकी वजह से वो सब यहाँ पर अपना समय, इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधार रहे हैं। कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन भी इसमें कहा जा रहा है कि दीपावली स्नेह मिलन है कार्यकर्ताओं के साथ। तो कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में कभी होली के भी आपके आयोजन देखे जाते हैं, मकर संक्रांति पर भी आपने किया था, अब दीपावली के माध्यम से लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से तो आप जुड़ती हुई दिखाई देती है, मगर इस बीच कुछ कृष्ण लीला का या इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन का भी जिक्र है, ये क्या कुछ है? क्योंकि राजसमंद
स्पेशली हमारा द्वारकाधीश की नगरी कह लें या हम ये कहें कि आसपास पूरा ही हम चारों तरफ से कृष्ण भगवान की महिमा में हैं, तो उसी लिए हमने सोचा कि इस बार कार्यक्रम को कुछ अलग स्वरूप दें। कार्यकर्ता सम्मेलन तो है ही, मिलते हैं हम लोग एक दूसरे से। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके विचार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के विचार हमें सुनने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हमने सोचा कि कार्यकर्ता इतनी दूर से पधारे हैं तो एक कृष्ण लीला का आयोजन और इसी किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के माध्यम से ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हम करीबन 30 दिव्यांग स्कूटी भी वितरित करेंगे। तो एक नया कुछ करने का सोचा है, देखें, आई होप कार्यकर्ताओं को अच्छा लगे, उनके लिए प्रयास कराएं। आखिर में मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ही जो समय और उसकी सूचना पहुंचे, ताकि सभी लोग बिल्कुल उस पूरे हर एक चीज़ से अपडेट रह सकें। मैं राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े हुए सभी हमारे राजसमंद के परिवार से ये कहूँगी कि आप लोग सब 26 तारीख को 2 बजे भिक्षु नीलम में पधारें और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। किरण जी को याद करने की जो एक हमने एक अलौकिक परंपरा चालू करी, उसमें आप सब अपना सहयोग दें। तो देखा आपने, एक आयोजन स्वरूप विशाल है, उसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रदेश के 2 बड़े चेहरे मंच पर दिखाई देंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि 30 दिव्यांग को एक स्कूटी भी दी जाएगी। तो ये अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला है, हम भी कोशिश करेंगे कि उससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।